हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय संधू फैशन लुक चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अस्तर का पीस लिया है, ब्लाउज का अस्तर का पीस लिया, और ये मैंने साड़ी का जो ब्लाउज का पीस होता है वो मैंने लिया है। तो अस्तर वाले ब्लाउज का कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है फ्रेंड्स, कि अस्तर जो ये दिख रहा है आपको, अस्तर के कपड़ा को हमें पानी में भिगो के कुछ टाइम के लिए छोड़ देना होता है, और फिर उसे धोकर और फिर उस पर आयरन कर लेना होता है। प्रेस करने के बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये मैंने उसी तरह से कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, अस्तर ब्लाउज की कटिंग के लिए सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करते हैं और ब्लाउज के बैक पार्ट का कटिंग करते हैं हम। तो इस तरह से अब मैं मार्क करती हूँ। तो ये कपड़ा को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया, आप देख सकते हैं इस तरह से। और आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, अस्तर ब्लाउज में ही हम बेल्ट की कटिंग करना बताएंगे। इस ब्लाउज में हम बेल्ट बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज का लेंथ लेना होगा। तो ब्लाउज का लेंथ हम यहाँ से ऐसे लेंगे। तो मान लीजिए कि मेरा 14 तैयार लेंथ है, तो यहाँ पे हम 15 या 16 लेंगे। तो मैं 16 पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे तैयार लेंथ 14 है, तो 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। आप 1 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लेके यहाँ पे मार्क करूँगी, और फिर इस निशान को मैं स्केल रख के इस तरह से सीधा लाइन कर लेंगे, इस तरह से। अब हमें यहाँ से यहाँ इसके शोल्डर के नाप लेंगे। तो शोल्डर में यहाँ से यहाँ 5.5 ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5.5 में मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल साइज़ लेना होगा। तो आर्म होल साइज़ मैं 6 इंच पे लूँगी। तो यहाँ पे मैं निशान लगा दिया 6 इंच पे। अब हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरह से स्केल रखते हुए, और फिर यहाँ से यहाँ हम चेस्ट साइज लेंगे। तो चेस्ट साइज है मेरा 36 इंच, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच होगा। और इसके पहले वाले आप मेरे ब्लाउज कटिंग नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देख ले तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे कटिंग करें और कैसे इसका नाप लें। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी, और फिर इसे भी मैं यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दूंगी, सीधी लाइन खींच लूँगी इस तरह से। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ से यहाँ इसकी कमर के साइज लेंगे। तो कमर साइज है मेरा 30 इंच, तो उसे भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच होगा। उसमें हम 1 इंच प्लीट्स के लिए लेंगे। प्लीट्स मतलब यहाँ पे जो टक्स आप लगाते हैं उसके लिए लेंगे। तो टोटल ये 8.5 इंच होगा। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह से, और इस डॉट को हम स्केल से ऐसे मिला देंगे इस तरह से। दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से अटैच कर देंगे। अब हमें यहाँ से इसके 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा 2 इंच मार्जिन हो रहा है। अब हम यहाँ पे कमर के पास भी 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा देंगे, और इस पॉइंट को एक दूसरे से मिला देंगे। तो इस तरह से स्केल रख के हम एक दूसरे से इस पॉइंट को मिला देंगे, देख सकते हैं आप इस तरह से। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 6 इंच है, तो इसका हाफ हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। और फिर ये बैक पार्ट का है, तो हम यहाँ पे इस कॉर्नर से 1.5 इंच ऐसे लेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे, और फिर इसे हम ऐसे गोलाई दे देंगे गोल शेप में। इसे इस चेस्ट साइज के पास इस तरह से लाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं परफेक्ट शेप दिख रहा है इस तरह से। तो इस तरह से मेरा आर्म होल का शेप दिला गया। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे यहाँ से। तो गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे निशान लगा देंगे। और इसकी लंबाई बैक पार्ट का है, तो इसकी लंबाई हम 8 इंच लेंगे। आप अपने अनुसार जितना भी रखना हो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे निशान लगा दूँगी, और फिर यहाँ से भी मैं इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ही लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है, और इस पॉइंट को एक दूसरे से मिला देंगे स्केल रख। तो इस तरह से हम एक दूसरे से इसे मिला देंगे, और फिर इसे हम गोल बनाएंगे। गोल गला मुझे चाहिए, तो गोल गला ही हम बनाएंगे। तो यहाँ से इसकी इस तरह से शेप दे देंगे इस तरह से, और यहाँ से हम 1/2 इंच इसे ऐसे डाउन करेंगे। आप देख सकते हैं कि ऐसे मैं इसे डाउन करूँगी 1/2 इंच इस तरह से। अब हम यहाँ से यहाँ प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे। तो प्लेट्स के निशान हम 3.5 इंच लेंगे निशान लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे मार्क कर लूँगी, और इसकी प्लेट्स की लंबाई मैं लूँगी 3.5 या 4 या 5 आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे निशान लगाऊँगी,
और इस तरह से इस डॉट को हम इस तरह से स्केल रख के एक दूसरे से मिला देंगे इस तरह से। और इस साइड में और इस साइड में हम हाफ इंच ऐसे लेंगे, निशान लगाएंगे हाफ इंच पे, और इस साइड में भी हाफ इंच पे, और फिर इसे इस तरह से मिला देंगे स्केल रखते हुए इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो मैं भी मिला देती हूँ इस तरह से, और इस साइड में भी इस तरह से। तो ये परफेक्ट शेप हो जाएगा प्लीट्स का। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने सभी मार्क को कर लिया, नाप लेकर मैंने जो भी आपको समझाया, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स एक बार मैं और बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हम अस्तर ब्लाउज के लिए सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करते हैं, और अस्तर की कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले बैक पार्ट का कटिंग करते हैं। कोई भी ब्लाउज हो उसका हम बैक पार्ट के पहले कटिंग करते हैं, फिर फ्रंट पार्ट का कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, और जैसे जैसे मैंने समझाया है, अगर ये स्टेप आप करते हैं तो आपका ब्लाउज का परफेक्ट कटिंग होगा। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे ब्लाउज का, और फिर यहाँ पे 2.5 इंच गला लेंगे। सबसे पहले तो हम 5.5 इंच इससे निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए, फिर आर्म होल के लिए हम लेंगे 5.5 या 6 इंच, फिर चेस्ट साइज लेंगे, और फिर से गले का निशान हम लगाएंगे और इसका शेप देंगे आर्म होल का, और फिर मार्जिन 2 इंच लेते हुए फिर हम यहाँ पे प्लेट्स भी निशान लगाएंगे 3.5 इंच लेते हुए, और हाफ इंच इस साइड में, हाफ इंच इस साइड में, और इसका शेप हम दे देंगे। और उसके बाद हम कटिंग करके दिखाते हैं। तो कटिंग हम यहाँ से पहले शुरू करेंगे इस तरह से। तो चलिए कटिंग करके मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर लिया, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट के कटिंग के लिए हम बैक पार्ट के लेंथ से 1 इंच या हाफ इंच हम ज़्यादा लेंथ लेते हैं इसकी, क्योंकि हमें पट्टी भी लगानी है, यानी कि बेल्ट भी लगानी है इसकी। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए हम हाफ इंच या 1 इंच ज़्यादा लेंगे। और ऐसे भी अगर बेल्ट नहीं भी कटिंग करनी हो तो हम अक्सर ही हाफ इंच या 1 इंच ज़्यादा लेंथ लेते हैं बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लेंथ ले लिया है। बैक पार्ट में मैंने 16 इंच लिया था, तो इसमें मैं 16.5 इंच लूँगी लेंथ इसकी। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बैक पार्ट का नाप लेके निशान लगाया था, वैसे ही मैं फ्रंट पार्ट का भी सेम निशान लगाऊंगी, और आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ निशान लगाने के बाद। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है, और जैसे कि मैंने बैक पार्ट में बताया हुआ है कि आप गले की चौड़ाई 2.5 इंच लें, और यहाँ पर भी 2.5 इंच लें, और इसकी लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं। तो पिछले पल्ले में मैंने बैक साइड के पल्ले में मैंने बताया था कि 8 इंच में इसकी लंबाई रख रही हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच। और मैं इसमें फ्रंट पार्ट का है, तो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से कम रहता है, तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे निशान लगाई हूँ, और इसे मैं गोल शेप दे दूँगी इस तरह से। और ये आर्म होल के साइज के लिए जैसे कि मैंने बैक पार्ट में 1.5 इंच पे निशान लगाया था, तो इसमें हम यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो अब मैं निशान लगा के दिखाती। तो यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसकी हाफ हम ले लेंगे सेम वहीं, जैसे कि 6 इंच है तो 3 इंच पे हम यहाँ पे हाफ ले लेंगे, और इसे हम इस तरह से शेप दे देंगे यहाँ पे सीने के पास तक। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो टक्स का निशान लगाने से पहले हमें बेल्ट का निशान लगाना होगा। तो बेल्ट का निशान लगाने के लिए हमें करना क्या होगा कि आप जितने भी ब्लाउज की लेंथ लिए हैं उससे 2.5 या 3 इंच बेल्ट का पट्टी बनता है, जो बेल्ट रहता है ये 2.5 या 3 इंच का होता है। तो हमें जितनी भी लंबाई हो उसमें 11.5 या 13 इंच पे हमें निशान लगाना होता है बेल्ट के लिए। तो चलिए मैं निशान लगा के दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमें 11.5 या 13 इंच पे निशान लगाना होता है, यानी कि जो बेल्ट होता है वो 2.5 या 3 इंच का होता है। तो अब मैं देखती हूँ इसके कितना ये बच रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये 3.5 इंच का है, तो ये मोड़ने के बाद ये हो जाएगा 3 इंच का। तो मैंने 13 इंच पे निशान लगा लिया है, और फिर मैं इसे सीधा लाइन खींच लूँगी इस तरह से। ये मैंने 13 इंच पे निशान इसलिए लगाया है क्योंकि ये अस्तर वाला ब्लाउज है, तो इसमें हम जब शोल्डर अटैच करते हैं तो हाफ इंच या 1 इंच शोल्डर में जाएगा कपड़ा, 2 इंच हमें मोड़ने के लिए, तुरपन करने के लिए चाहिए, और हाफ इंच हमें टक्स लगानी होती है यहाँ पे, तो इसमें भी कपड़ा हाफ इंच जाता है। तो इसलिए टोटल हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे। और एक सिंपल तरीका और है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए आपकी जितनी भी ब्लाउज की लेंथ है उससे हम ऐसे नीचे से 2.5 या 3 इंच
पट्टी के लिए, बेल्ट के लिए यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और बाकी जो है इधर हम ब्लाउज की लंबाई रख सकते हैं। 2.5 या 3 इंच यहाँ से निशान लगा लें, या ऊपर से आप 11.5 13 इंच में निशान लगा लें। आप दोनों भी ट्रिक अपना सकते हैं। आप यहाँ से भी निशान लगा सकते हैं या ऊपर से भी निशान लगा सकते हैं। तो ऐसे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने लाइन खींच लिया है सीधी। तो अब हमें करना क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे कि ये गला के साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम 1 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाने के बाद और हम इसे बेल्ट का शेप देंगे। यहाँ पे 1 इंच निशान लगाने के बाद तो शेप हमें देना कैसे होगा, यहाँ से इस तरह से करते हुए ऐसे हम शेप देंगे। इस तरह से जो मैंने 1 इंच पे निशान लगाया है, इस तरह से हम शेप देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। तो अब हम प्लीट्स का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। तो प्लीट्स का निशान लगाने के लिए आप एक गले का जो यहाँ पे निशान है, यहाँ से ऐसे पतले लोगों के लिए 9.5 इंच पे निशान लगाएं प्लीट्स का, और मोटे लोग हैं तो वहाँ पे 10 इंच पे आप निशान लगाएं, या फिर यहाँ से आप ले लें 2.5 या 3 इंच। पतले लोगों के लिए आप 2.5 इंच लें और मोटे लोगों के लिए 3 इंच लें। तो आप दोनों ट्रिक अपना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे निशान लगाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से भी मैं 2.5 इंच पे ही निशान लगाऊंगी, इस तरह से आप देख सकते हैं। और फिर हमें करना क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से इस तरह से हमें 2 इंच पे निशान लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और फिर यहाँ से हमें फिर इस तरह से इंच टेप को रखना होगा और फिर यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाना होगा। तो अब मैं यहाँ पे इसे लाइन खींच देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया, फिर यहाँ से मैंने 2.5 इंच की इसकी लंबाई ली है, फिर यहाँ से यहाँ मैंने 2 इंच लिया है और फिर इसे सीधी लाइन खींच लिया है। फिर यहाँ से मैंने 2 इंच लिया है और फिर इधर इससे सीधी लाइन खींच लिया है, और फिर यहाँ से मैंने 2 इंच लिया है और फिर इसमें हम ऐसे सीधी लाइन खींच लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने प्लेट का निशान लगा लिया। आई होप कि आपको समझ आई हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से अब हमें करना क्या होगा, जैसे मैंने बैक पार्ट में बताया है कि 1/2 इंच इस साइड से 1/2 इंच इस साइड से हम लेंगे, और इसे फिर इसे टक्स का हम जो प्लेट्स होता है उसका हम शेप दे देंगे। तो इसी तरह से हम चारों प्लेट्स में करेंगे। तो अब मैं शेप देकर बताती हूँ। तो इस तरह से मैंने प्लेट्स का शेप दे दिया फ्रेंड्स। अब हमें इसकी कटिंग करनी होगी। तो कटिंग करने के लिए हमें करना क्या होगा कि सेम जैसे मैंने बताया था कि 1/2 इंच यहाँ पे शोल्डर डाउन करें, यहाँ से ऐसे। तो पहले मैं इसे डाउन कर लेती हूँ इस तरह से, 1/2 इंच पे निशान लगा देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी अब हम कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। जिस शेप में मैंने इसकी बेल्ट का निशान लगाया है उसी शेप में हमें इसकी कटिंग करनी होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं इसकी कटिंग करूँगी, और फिर बाकी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे इसकी हम कटिंग करते गले तक आएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर लिया है। अब हमें करना क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बंद भाग है, तो फ्रंट पार्ट में ये बंद तो रहता नहीं है, दोनों पल्ला 2 रहता है। तो इसकी हम इस यहाँ से कटिंग कर लेंगे इस तरह से, और हम इसे भी अलग कर लेंगे, ये भी ज्वाइंट है। तो इस तरह से हम ऐसे हाथ से पकड़ते हुए थोड़ा सा दबा लेंगे और इससे हम इस तरह से इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और फ्रेंड्स ये बचे हुए कपड़े से हम इसकी गला का पट्टी या फिर कुछ और चीज़ में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसकी हम बाजू का कटिंग करेंगे। तो बाजू का कटिंग कैसे करते हैं इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो में मैं नहीं बता रही हूँ बाजू का कटिंग करना। तो आप उस वीडियो को देख लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बाजू का कटिंग कैसे करते हैं। बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स अब हम इस कपड़े को अस्तर पे अटैच करेंगे। तो कटिंग करेंगे इस कपड़े पे अस्तर को रख के। तो ये बाजू के लिए दिया हुआ है तो इसे हम छोड़ देंगे, बाकी जो है उस पर हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स इस कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया। जिस तरह से मैंने अस्तर फोल्ड किया हुआ था कटिंग के लिए उसी तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। और इस कपड़े को काटने के लिए हमें करना क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने बैक पार्ट का पल्ला को रख लिया है, और फिर हमें करना क्या होता है जिस शेप में ये कटा हुआ है उसी शेप में हमें इस पर चौक से निशान लगाना लगता है। और निशान लगाने के बाद हमें करना क्या होता है कि 1/2 इंच ज़्यादा इस कपड़े को हम कटिंग करते हैं।
मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ तक इसकी कटिंग है, तो 1/2 इंच पे हम ज़्यादा करके निशान लगाएंगे। गले के साइड में नहीं लगाएंगे, बस इस साइड में हम 1/2 इंच पे ज़्यादा निशान लगाएंगे करके। इससे होता क्या है, जब आप इस पे मशीन का सिलाई लगाते हैं तो ये खिसक जाता है, इसलिए हमें 1/2 इंच ज़्यादा लेना होता है। तो चलिए अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने रख के इसकी कटिंग कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट के पल्ले का कटिंग करना होगा, और फिर इसे ये जो बेल्ट है इस तरह से इस पे हम कपड़े पर रख के इस पे फिर कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करने का तरीका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।